हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपनी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। पर्यायवाची का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट नंबर 2। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में टोटल 50 पर्यायवाची कवर किए हैं, जो कि एसएससी जीडी ने 2021 में पूछा हुआ था। आज भी हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 पर्यायवाची कंप्लीट करने वाले हैं विद उनके ऑप्शन का डिस्कशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शंस का भी यहाँ पर डिस्कशन करूँगा ताकि आपको कोई सा भी प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। देखो, जब भी कभी पेपर बनते हैं तो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, तो उसी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकाल के, उनके ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल के आपके एग्जाम में पेपर आते हैं। यदि आपने 2021 का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आज हो जाएगा 2nd क्लास पर्यायवाची का। पर्यायवाची हम लोग ख़त्म करने के बाद इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर विलोम शब्द, ठीक है, जो कि 2021 में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने आज की क्लास में। देखो, जो अपना टारगेट है वो कब का है, वो है जनवरी 2023 का। जो आपका पेपर होना है वो स्टार्ट हो रहे हैं 10 जनवरी से। ठीक है, तो 10 जनवरी तक हम लोग पर्यायवाची तो कर ही रहे हैं, विलोम शब्द भी कर लेंगे। समानार्थी, जो समानार्थी और पर्यायवाची तो एक ही में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे वन वर्ड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं आज से अपनी क्लास में और देखते हैं। हाँ, इस क्लास की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर रीजनिंग बाय आशीष देख सकते हो। ठीक है, या तो ये सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाके, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, 29/11/2021 को पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि भार्या का पर्यायवाची क्या होगा। तो भार्या का पर्यायवाची क्या होता है, पत्नी होता है। ठीक है, पत्नी के सर और क्या पर्यायवाची होते हैं, तो इसका पर्यायवाची होता है गृहिणी, भार्या। भार्या तो इस पर लिखा ही है। इसके बाद यहाँ पर घरवाली भी कहते हैं, घरवाली। दारा, दारा के बाद यहाँ पर हो जाएगा तीय, तीय के बाद यहाँ पर हो जाएगा वामा। धरणी, ठीक है, धरणी के बाद यहाँ पर हो जाएगा परिणीता, परिणीता। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कुलंगना, कुलंगना। कुलंगना के बाद यहाँ पर हो जाएगा कलत्र, वल्लभा। ठीक है, ये सब होते हैं पत्नी के पर्यायवाची। वल्लभा हो जाएगा। वल्लभा के बाद हम बात करें तो यहाँ पर कांता भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सारे हो गए पत्नी के पर्यायवाची। अगर यहाँ पर दुहिता की बात करें, सर ये किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है बेटा पुत्री का पर्यायवाची। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दुहिता, पुत्री, बेटी, तनुजा, दुहिता, धिया, नंदना, नंदिनी, साहबजादी, कुमारी और सुता। ये किसके पर्यायवाची हो गए, तो ये हो गए पुत्री के पर्यायवाची। बहन का देखा जाए तो अग्रजा, सहोदरा, ये सब होते हैं बहन के पर्यायवाची। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछ रहा है कि लहर का पर्यायवाची क्या होगा। तो जो लहर का पर्यायवाची होता है वो होता है उर्मी। क्या होता है, उर्मी होता है। और यदि उर्मिल की बात करें तो इसका मतलब होता है लहरदार। उर्मिल का मतलब होता है यहाँ पर लहरदार। यदि हम लहर के और पर्यायवाची की यहाँ पर बात करें तो इसके हो जाएंगे, देखो, विची, तरंग, लहरी और हिलोर। ठीक है, ये हो जाएंगे लहर के पर्यायवाची। उर्मिल की बात करें तो इसका हो जाएगा लहरदार या चुन्नटदार। ठीक है, क्या हो जाएगा, चुन्नटदार। इसको हटा दें, छुट्टी की मात्रा। ठीक है ना, चलो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, लहरदार और चुन्नटदार। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इससे पूछा गया है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, जब भी कभी आपसे बादल का पूछ ले तो आप लोग पानी के पर्यायवाची में, क्या, पानी के पर्यायवाची में यदि आप लोग दा लगा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा समानार्थी शब्द बादल का समानार्थी शब्द है। क्या लगाने से बादल बनेगा, दा लगाने से। तो सर दा किस में लगा है, अम्बुद, अम्बुद में लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंत में जा। अच्छा, दा मतलब क्या होता है, दा मतलब देने वाला। हमें पानी कौन देता है, बादल देता है, तो अम्बुद हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। जा का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। ठीक है, यहाँ पर अम्बुज किसका हो जाएगा, पानी से जन्म कौन लेता है, तो पानी से जन्म लेता है यहाँ पर कमल। कौन लेता है जन्म, कमल हो जाएगा यहाँ पर। ये है अम्बुनिधि। ठीक है, जिसके लास्ट में धा लग जाए वो किसका होता है, वो हो जाएगा समुद्र का।
जल के पर्यायवाची में अगर धा लग रहा है तो वो किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा, क्योंकि जल को धारण कौन करता है, समुद्र धारण करता है। तो अम्बुनिधि किसका हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको देख लेते हैं। अम्बुद किसका हो गया, मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अम्बुधर, घटा। ठीक है, अम्बुज का देखेंगे तो कमल, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज और यहाँ पर पदम। ठीक है, यहाँ पर वारिज भी होता है। और यदि मैं इसके इम्पॉर्टेंट की बात करूँ कमल के पर्यायवाची में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पर राजीव। ठीक है, तो राजीव इस पर कई बार यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर अम्बुनिधि की बात करें, समुंदर के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, जलेश। अम्बु की बात करें तो जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल, वारी। ठीक है, ये सब हो जाएगा जल के पर्यायवाची। यहाँ पर चलते हैं कि गेह का पर्यायवाची क्या होता है। गेह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मंदिर हो जाएगा, भवन हो जाएगा, घर हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गेह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। इसके बाद आकाश का यहाँ पर पूछ रहा है तो आकाश का क्या होता है, आकाश का हो जाएगा यहाँ पर व्योम, व्योम, गगन, यहाँ पर हो जाएगा गगन, नभ, अंबर। ठीक है, अंबर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा इसका, अनंत, शून्य। ठीक है, ये सब हो जाएंगे आकाश के पर्यायवाची। अगर पर्वत के पर्यायवाची की बात करें और एक की बात करें तो इसका होता है नग। ठीक है, नग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका। ठीक है, अचल भी होता है इसका, अचल। ठीक है, जो चल नहीं सकता। भूधर होता है, भू मतलब होता है धरती, धर मतलब जो उस पर रखा हुआ है, तो भूधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूधर हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची। ठीक है, और इस प्रकार यदि हम बादल के देखें तो बादल के भी हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं। चलो आगे भी इसके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो घर का क्या हो गया, गृह हो जाएगा निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह। और यहाँ पर सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय और धाम। आकाश की बात करें तो यहाँ पर व्योम, शून्य, नभ, गगन, अंबर। पर्वत की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा शिखर, अद्री, पहाड़, अचल, नभ, भूधर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस पर पूछ रहा है कि उन्मूलन का मतलब क्या होता है। तो उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अपमान का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अपमान का मतलब होता है अनादर करना, इसका हो जाएगा अनादर करना। अवज्ञा भी इसका हो जाएगा। ठीक है, समानता का मतलब क्या हो जाएगा, समानता का मतलब हो जाएगा समरूप। ठीक है, समानता का मतलब क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा इसका। अभेद हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। यदि हम उर्वरक की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा खाद्य, उत्पादक। ठीक है, ये सब हो जाएंगे उर्वरक के पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। ये देखो उर्वरक के खाद्य हो गए, उत्पादक हो गए, वर्धक। अपमान की बात करें तो यहाँ पर उपेक्षा, अनादर, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना। ठीक है, समानता की बात करें तो समरूप, सदृश, अभेद, अभिन्न, अनुरूप, तुल्य रूप, समानता और एक रूप इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे यहाँ पर बात करें अंशु। अंशु किसका पर्यायवाची होता है, तो अंशु यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये हो जाएगा किरण का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा, किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। किरण का एक पर्यायवाची और है जो बहुत बार पूछा गया है, वो है रश्मि। ठीक है, रश्मि आप लोग ना भूलना, रश्मि आपके एग्जाम में ऐसे रखा का रखा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा किरण का पर्यायवाची। ठीक है, इसको मरीच भी कहते हैं, मरीच, किरण भी कहते हैं, किरण, मयूख, क्या, मयूख भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, अमृत की बात करें तो अमृत का हो जाएगा अमी, अमीय, अमी, अमीय, पीयूष, पीयूष इसका हो जाएगा, बड़ी पी है। ठीक है, पीयूष के बाद हो जाएगा इसका सुधा हो जाएगा। ठीक है, स्त्री की बात करें तो स्त्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है वनिता। ठीक है, इसका एक पर्यायवाची है वनिता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसका, स्त्री का, इसको मत भूलना। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, इस पे देखते हैं। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। आँख का लोचन, अच्छे, नयन, नेत्र, चक्षु, द्रग, अच्छी और दीदा। स्त्री की बात करें तो अबला, नारी, महिला, रमणी, कामिनी। ठीक है, यहाँ पर कांता ध्यान देना। इसके बाद सुंदरी, औरत और वनिता। वनिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हाँ कई बार आया आपके पेपर में। यहाँ पर अंशु की बात करें तो इसका होता है रश्मि, किरण और किरण, मयूख और मरीच। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर जलज, हमने आपसे क्या बताया था कि जल के लास्ट में अगर जा लग जाए, ठीक
ठीक है, जल के लास्ट में अगर जा लग जाए या पानी के पर्यायवाची के किसी के लास्ट में जा लग जाए। जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो पानी से जन्म कौन लेता है? कमल। कमल का पर्यायवाची अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि राजीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमल का। देखो ये आपके ऑप्शन में मिल गया, ठीक है। तो जलज का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजीव, ठीक है। जलज, धी का मतलब होता है धारण करने वाला, तो ये हो जाएगा बेटा समुद्र का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और इस पर देखते हैं। इस पर हो जाएगा कंज, राजीव, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिल, नलिन। नलिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिक करना इस पर। पुष्कर, पुंडरीक, कमल, पद्म और पंकज। जरायु की बात करें तो खेड़ी, केचुली, आंवल, गर्भाशय, कद्दू, ठीक है। और यहाँ पर बूढ़ा, कुछ, वृद्ध, पेट, जठर और कठिन, ये हो जाएगा जरायु का पर्यायवाची। जलधि की बात करें तो सागर, पयोध, उदधि, पारावार, नदीस और निर्निधि। सलील की बात करें तो ये हो जाएगा भाई पानी का, अम्बुजल, नील, तोय, सलील, पानी और वारी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मृगांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्या? मृगांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो मृगांक किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई चंद्रमा का। मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है चंद्रमा का। और सर चंद्रमा का पर्यायवाची यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका हो जाएगा रजनीश। रजनीश, ठीक है। रजनीश की बात करें, यहाँ पर रजनीश के बाद हम बात करें तो इसका हो जाएगा हिमांशु। इसके बाद हो जाएगा सुधाकर, ठीक है। निशापति, ठीक है। निशापति, निशा मतलब क्या होता है? रात होता है। निशापति मतलब निशा के पति, निशा के स्वामी कौन? चंद्र हो जाएंगे। रजनीश, रजनी मतलब होता है रात, ईश मतलब होता है स्वामी, तो रजनीश किसका हो जाएगा? चंद्र का हो जाएगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य का हो जाएगा आदित्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इस पर। यहाँ पर देख सकते हो सूर्य का रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ठीक है। आदित्य भी इस पर लिख लो, ठीक है। आगे चलें। कमल की बात करें तो पद्म, राजीव, अरविंद, सद्दल, अंबुज, सरसिल, नलिन, पुष्कर, जलज, कंज, पुंडरीक, ठीक है। ये सारे हो गए किसके? कमल के। नयन की बात करें तो दृष्टि, अंबक, अच्छ, आँख, लोचन, विलोचन, दृष्टि, चक्षु। चक्षु कई बार पूछा है, चक्षु पे टिक करना इंपॉर्टेंट है। अच्छ भी कई बार पूछा गया है। आँख, नेत्र, नयन, दृग, दृगेंद्रिय और चक्षु, ठीक है। चक्षु भी कई बार पूछा गया, हमने आपको बताया है। यहाँ पर चंद्रमा की बात करें या चंद्र की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा, हिमकर, राकेश, राग मतलब रात हो जाएगा, ठीक है। ईश मतलब क्या हो जाएगा? ईश मतलब होता है स्वामी। रात के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा ही होते हैं। यहाँ पर रजनीश है, हिमांशु है, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, काल, यहाँ पर कलानिधि। अब यहाँ पर सर इसका क्या मतलब होता है? अच्छा देखो, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कला का मतलब, देखो कभी चंद्रमा होता है छोटा, कभी होता है बड़ा, तो ये बार बार मतलब अपनी कलाएं आपको दिखाता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? कलानिधि बोलेंगे। निशापति और शशांक, शशांक भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलो यहाँ पर नौका का पर्यायवाची देखते हैं। वैसे नौका आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका जिक्र हम लोगों ने कल भी किया था, ठीक है। तो नौका का यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तरिणी हो जाएगा नौका का पर्यायवाची, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा चपला किसका हो जाएगा? चपला हो जाएगा, चपला हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया, ये सारे होते हैं बिजली के। यहाँ पर देखो कलापी का मतलब क्या होता है? कोयल होता है, कोकिल होता है, कलकंठ होता है, पीक होता है, ठीक है। वसंत दूत, ठीक है, वसंत दूत भी होता है कोयल का, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर धरणी की बात करें तो अचला, अदिति, अनंता, अवनी हो जाएगा। चपला की बात करें तो विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ितम। और यहाँ पर नौका की बात करें तो बेड़ा, जलयान, जलवाहन, तरी, तरिणी और नौ, यहाँ पर नौका के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं और आनंद का पर्यायवाची देखते हैं। तो यहाँ पर आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग यहाँ पर कमेंट करो। तो इसका हो जाएगा आहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आनंद की पर्यायवाची में और हम बात करें तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्रसन्नता। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रसन्नता। हर्ष भी इसको बोल देंगे, हर्ष। इच्छा, प्रमोद, इम्पॉर्टेंट, क्या? प्रमोद हो जाएगा इसका। प्रीति हो जाएगा, प्रीति, ठीक है। यहाँ पर पुरस्कार की बात करें या पुरस्कार की बात करें तो इसका मतलब होता है सौगात या भेंट या तोहफा। क्या हो जाएगा? तोहफा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे पुरस्कार के
यहाँ पर पर्यायवाची। संवाद की बात करें तो संवाद का मतलब होता है सिंपल सा बातचीत। क्या होता है? बातचीत होता है। और यहाँ पर संस्कार की बात करें तो इसका मतलब होता है संस्कार, परिष्कार या स्वच्छता भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या? स्वच्छता। चलो इसके देख लेते हैं पर्यायवाची। तो आनंद का प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, इच्छा, उल्लास, प्रमोद और प्रीति। पुष्कर की बात करें तो सौगात, नजराना, उपहार, भेंट, तोहफा, नज़र। संस्कार की बात करें तो सफाई, स्वच्छता, संस्कार, परिष्कार। और संवाद की बात करें यहाँ पर तो बातचीत, कथोपकथन और खबर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो यहाँ पर देखो सुधा किसका पर्यायवाची है? ठीक है, सुधा किसका पर्यायवाची है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुधा होता है अमृत का पर्यायवाची और वसुंधरा होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। चंद्रमा पे हमने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो इस पर जो हमने इम्पोर्टेंट बताया था वो शशांक को भी इम्पोर्टेंट बताया था। ठीक है, स्त्री की बात करें तो स्त्री में हो जाएगा वनिता इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ये सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ठीक है, चल लेकिन यहाँ पर भी फिर से डिस्कस करेंगे ताकि जब मैं 3 से 4 बार इसको पढ़ूँ तो आपको ये यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है कि आपको ये क्वेश्चन सारे यहीं पर याद हो जाएँ, आपको दोबारा रिवाइज करने की भी आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो स्त्री की बात करें तो अबला, नारजी, महिला, रमणी, कामिनी, कांता, सुंदरी, औरत और वनिता यहाँ पर स्त्री का हो जाएगा। चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर शशि, रजनीश, राकापति, राकेश, छपाकर। ठीक है, छपाकर देखो अभी पीछे नहीं था, राकापति भी अभी हमने पीछे नहीं देखा था, लेकिन इस पे हमने फिर से यहाँ पर क्या देख लिया? राकापति। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए भी चलेंगे ताकि पीछे तो आपको याद ही हो जाए, लेकिन जो आपको नए मिले वो भी आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। निशाकर, विधु, विधु यहाँ पर देख लो नया आ गया, फिर यहाँ पर मयंक हो जाएगा। पृथ्वी की बात किया तो मही, मेदिनी, धरा, रसा, वसुंधरा, क्षमा, अवनी, ये सारा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का। ठीक है, यहाँ पर सुधा की बात करें तो अमीय, सोम, अमीय, जीवनोदायक, और यहाँ पर पीयूष भी आप लोग लिख लेना, पीयूष लिख लेना, अमीय भी आप लोग यहाँ लिख देना। ठीक है, अमीय भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द वायस का पर्यायवाची नहीं होता है? वायस का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तो इसका वायस पर्यायवाची नहीं होता है हरित। क्या नहीं होता है? हरित नहीं होता है। तो इसका वायस पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काक हो जाएगा, एकाक्ष हो जाएगा, काग हो जाएगा, मतलब कौवे का होता है वायस। क्या होता है? कौवा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायस हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्र का। ठीक है, तो चंद्र का जल्दी से पर्यायवाची बताओ। तो चंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर सुधाकर। क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? सुधाकर होता है। पयोधर, अच्छा ये पयोधर किसका हो जाएगा? पयोधर हो जाएगा देखो बादल का, पयोद का। बादल मतलब पयोद का हो जाएगा। दिवाकर की बात करें तो दिवाकर हो गया, आदित्य हो गया, भास्कर हो गया, ये सारे हो जाते हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखते हैं दिवाकर का सूर्य, रवि, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर। और पयोधर की बात करें तो मेघ हो गया, बादल, जलधर, पयोध और घन। और सुधाकर की बात करें तो चंद्र, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, सारंग, निशापति, रजनीपति, मृकांग और कलानिधि। किंकर की बात करें तो किंकर होता है आपका दास, नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर और भ्रंत्य। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि द्वार का पर्यायवाची क्या होगा? तो द्वार का पर्यायवाची क्या होता है? द्वार का पर्यायवाची होता है कपाट। क्या होता है? कपाट होता है द्वार का पर्यायवाची। ठीक है, और सपाट क्या होता है? सर सपाट होता है जिसकी सतह पर कोई उभरी या जमी हुई वस्तु ना हो, मतलब बराबर, हमवार या समतल कहते हैं सपाट को। कर्मठ की बात करें तो उद्यमी, कर्मठ भी कई बार आया आपके पेपर में। कर्मण्य, कर्मनिष्ठ, कर्मशील, दंतचित्त, परिश्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी, मेहनतकश, सक्रिय और क्रियाशील। कपट की बात करें तो यहाँ पर ठगी, दगाबाजी और धोखेबाजी, धोखा, चकमा, कूट योजना, दगा, फरेब, ये हो जाएगा कपट का पर्यायवाची। और कपाट, देखो कपट और कपाट मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, लेकिन कपाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द्वार, दरवाज़ा, किवाड़, वाल्ट या कवाट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रंग का पर्यायवाची क्या होगा? अब क्वेश्चन नंबर है 65। ठीक है, तो रंग का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा दरिद्र।
क्या हो जाएगा, रंग का पर्यायवाची दरिद्र हो जाए। अच्छा, रंग का विलोम, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रंग का विलोम क्या होता है, राजा हो जाएगा। ठीक है, रंग का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर दरिद्र का क्या हो जाएगा, निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल और दीन। ठीक है, यहाँ पर रक्त की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा लहू, रुधिर, शोणित, लोह और यहाँ पर हो जाएगा खून। ठीक है, आगे यहाँ पर बात किया वीरांगना की, तो वीर वघूटी, हरिवधू, वीर और स्त्री हो जाएगा यहाँ पर वीरांगना का। और राजा की बात करें तो राजा का यहाँ पर हो जाएगा महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति, नृप, अवनीपति और महापति यहाँ पर राजा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची पूछ रहा है कि भाई सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कांता क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, कांता इंपॉर्टेंट है, तो कांता हो जाएगा आपका स्त्री। कांता किसका पर्यायवाची हो जाएगा, स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। सूचि क्या होता है, सूचि होता है पवित्र, ये हो जाएगा पवित्र हो जाएगा। ध्वल का मतलब होता है धवल, धवल का मतलब क्या होता है, वाइट होता है, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद हो गया, उजाला हो गया, श्वेत हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो, सरस्वती मतलब ब्राह्मी का, भारती, गो, गिरा, सृष्ट, वागीश, महाश्वेता, भाषा, वाचा, विधात्री, यहाँ पर धंधा और धनेश्वरी, श्री, वाग, एक, ईश्वरी, वर्ण मात्र का। और यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो, वाक, माड़ी, शारदा, इला। ठीक है, वीणा, पाड़ी। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो। और कांता की बात करें तो यहाँ पर वनिता इंपॉर्टेंट में आ जाएगा भाई, वनिता। ठीक है, औरत, सुंदरी, कामिनी भी कई बार पूछा गया, क्या कामिनी भी कई बार पूछा गया। यहाँ पर महिला हो जाएगा कलत्र, अबला, नारी। ठीक है, शुचि की बात करें तो यहाँ पर शुचि का पर्यायवाची हो जाएगा पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सफाई और पवित्र, शुद्ध और निर्मल। ठीक है, धवल की बात करें तो यहाँ पर श्वेत, सफ़ेद और उजला यहाँ पर इसका धवल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर तीर का पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर तीर का पर्यायवाची आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और तो यहाँ पर तीर का हो जाएगा सर। अच्छा, तीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इशू, क्या हो जाएगा, इशू, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा सिलीमुख, सिलीमुख, अनी, इसका हो जाएगा और सायक भी हो जाएगा, इसका बाण भी बोलते हैं, विशिख भी बोलते हैं इसको, विशिख। ठीक है, तो ये सारे तीर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर तीर का तो बाण, विशिख, सिलीमुख, अनी, सहायक और शिखंडी इंपॉर्टेंट, शिखंडी भी इसको देख लेना। यहाँ पर कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है शुल्क या लगान। नौका, यहाँ पर नौका, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, जलवाहन, तरी, डोंगी और पतंग भी इसका हो जाता है पर्यायवाची। ठीक है, चलो विष्णु की बात करें तो विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा गोविंद। विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा। गिरीश सर किसका होगा, गिरीश हो जाएगा आपके शंकर भगवान का। और तापस किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सन्यासी का पर्यायवाची, जिसका सन्यासी का पर्यायवाची। चलो यहाँ पर विष्णु के देख सकते हो, गोविंद, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ध्यान देना। और चतुरानन किसका होता है, वो होता है ब्रह्मा का। यहाँ पर उपेंद्र, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर और लक्ष्मीपति, क्योंकि ये लक्ष्मी के पति हैं तो ये लक्ष्मीपति इसका पर्यायवाची हो जाएगा। गिरीश की बात करें तो पशुपति, गौरीनाथ, शिव, महेश और यहाँ पर महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु। ठीक है, तो ये हो जाएगा महादेव के पर्यायवाची। और यहाँ पर तापस की बात किया तो व्रती, साधु, योगी, तपस्विनी, मुनि, सन्यासी और बैरागी हो जाएगा तापस का पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पर किरण की बात करें, यहाँ पर यदि हम किरण की बात करें तो किरण का पर्यायवाची क्या हो जाए, किरण का हमने आपसे बताया था ना, किरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या होता है, रश्मि होता है। किरण का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या होता है, रश्मि होता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हमने किया था। ठीक है, तो इसको कभी मत भूलना। अच्छी, अच्छी हमने बताया था ना, तो अच्छी किसका होता है, अच्छी और चक्षु, चक्षु भी हमने आपको बताया था। ठीक है, ये दोनों होते हैं आँख के पर्यायवाची, किसके, आँख के पर्यायवाची। अच्छा, शक्र किसका होता है, शक्र होता है इंद्र का।
ठीक है। शक्र होता है इंद्र का, और इनके पुत्र कौन हो जाएंगे? शक्रनंदन। मतलब अर्जुन का अगर पर्यायवाची पूछे तो क्या हो जाएगा? शक्रनंदन, क्योंकि शक्र किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अभ्र की बात करें तो अभ्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बादल। अभ्र का मतलब क्या होता है? बादल भी होता है, कपूर भी होता है, इसका मतलब सोना भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो। अच्छी की बात करें तो आँख, चक्षु, लोचन, नयन, अम्बक, नयन, नेत्र, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी, दीदा और चक। यहाँ पर शक्र की बात करें तो शक्र होता है इंद्र, कौरया, शिव, कुटज। अभ्र की बात करें तो बादल, कपूर, अभ्रक, नागर, मोथा और सोना। तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बात करें विद्वान, तो विद्वान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो विद्वान का पर्यायवाची हो जाएगा ऋषि। वैसे मनीषी की बात करें तो मनीषी में तपस्वी, मुनि, ऋषि सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन यदि केवल विद्वान की बात करें तो विद्वान का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऋषि होगा। तो ऋषि तो होता ही है, मुनि भी होता है। यदि मनीषी की बात करें तो मनीषी में क्या आएगा? ऋषि, मुनि, तपस्वी सारा कुछ आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मनीषी, ठीक है। मुनि में साधु आ जाएगा, संत आ जाएगा, महात्मा आ जाएगा, ऋषि आ जाएगा, ये सारे कुछ आ जाएंगे, ठीक है। यदि हम आगे की बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो राजा का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा महीप। क्या हो जाएगा? महीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने कल इसके बहुत सारे पर्यायवाची देखे हुए हैं राजा के, ठीक है। और उस क्लास की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मयंक तो सबको पता है किसका है? चंद्रमा का, ठीक है। चलो राजा की बात किया तो महीप, नृप, भूपति, भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल। नरेंद्र भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। क्या? नरेंद्र भी पर्यायवाची हो जाएगा। शासक, भूपाल, भूपाल भी क्या हो जाएगा? राजा का पर्यायवाची हो जाएगा। यदि हम इसके और पर्यायवाची की बात करें तो इसका हो जाएगा नृपति, नृप, राव, सम्राट, सुल्तान, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची से। पृथ्वीपाल, ठीक है, पृथ्वीपाल, महिपाल, महिपाल तो यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची। मुकुंद की बात करें तो मुकुंद का मतलब क्या होता है? नारायण, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, विष्णु, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी और जनार्दन। तो अभी हमने विष्णु की बात की थी पीछे, ठीक है। रत्नाकर, देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखो घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या? घूम फिर के ऑप्शन घुमा रहा है, इधर उधर कर रहा है, वही क्वेश्चन फिर आ रहे हैं। तो आपके एग्जाम में 2023 में भी यही क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। चलो रत्नाकर की बात करें तो समुद्र, सागर, अर्लव, वारिद। मयंक की बात करें तो विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, चंद्रमा, चंद्र, शशि, दिन, हिमकर, राकेश और रजनीश हो जाएगा आपका मयंक के पर्यायवाची, मतलब चंद्रमा के पर्यायवाची। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ठंडी हवा अच्छी लगती है सबको, भाई अच्छी लगती है, लेकिन वो ठंड में ना चल रही हो। क्यों? वो ठंड में ना चल रही हो ठंडी हवा। चलो गर्मी में चले तो बहुत मस्त है फिर। चलो यहाँ पर पूछ रहा है कि हवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर अनिल। क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। फिर अनल क्या है? अच्छा, अनिल और अनल लगते एकदम सेम है। अनल हो जाएगा आग। किसका हो जाएगा? आग का। आग, पावक, दहन, ये हो जाएगा आपका आग का पर्यायवाची। अनिल हो जाएगा हवा का। आवास मतलब घर, ठीक है। मतंग किसका हो जाएगा? मतंग हो जाएगा आपके हाथी का। हाथी मतलब गज का, गजेंद्र का, कुंजर का, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो। हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरण और यहाँ पर बयार, पवन, वायु। आवास का देखेंगे तो निकेत, निवास, घर, निवास, निवास स्थान, निलय। मतंग का देखेंगे या मातंग का देखो तो कुंभी, मदकल, गजेंद्र, कुंजर, द्वीप, वारण, करीस, हाथी, गज और हस्ती इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और अनल की बात करें तो अनल हो जाएगा पावक और यहाँ पर दहन, ज्वलन, धूमकेतु, क्रसानु और हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि और एक होता है सिखी, ठीक है। तो ये भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो नदी का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो नदी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। तो यहाँ पर देखो नदी का हो जाएगा सरिता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सरिता हो जाएगा। और यहाँ पर चंचला की बात करें तो चंचला हो जाएगा आपका पद्मा का। पद्मा हो गया, रमा हो गया, श्री हो गया, ठीक है,
कमलासना हो गया, लक्ष्मी हो गया, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है? चंचला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। चलो यहाँ देख लेते हैं। लहरी का क्या हो जाएगा? हिलोर, लहर, विच, उर्मी। क्या? उर्मी। अगर उर्मिला आ जाए तो लहरदार, उर्मी आ जाए तो लहर, उर्मिला आ जाए तो लहरदार। यहाँ पर है तरंग। चंचला की बात करें तो लक्ष्मी, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्मा, सिंधुसुता और कमलासना। यहाँ नदी की बात करें तो सरिता, नद, नदिनी, तटनी, तटी, तरंगिणी, कल्लोलिनी, खगोलिनी, दरिया, दुकूलनी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नदी का पर्यायवाची। तरंडी, ये तो देखो 3 से 4 बार तो भाई आज ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। नौका का पर्यायवाची, ठीक है, 3 से 4 बार हो गया। देखो यही आने हैं घूम फिर के, ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको जल्दी से जल्दी क्योंकि पेपर भी नज़दीक है। चलो पपीहा, अगला है पपीहा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो पपीहा का इसमें क्या हो जाएगा? पपैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपैया। पपैया का मतलब होता है सारन, मेघ जीवन, मेघ जीवन इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, पनही का क्या मतलब है? लोग कहते हैं तुम्हें पनही मिलेगी। पनही का मतलब होता है जूता। क्या होता है? पनही का मतलब होता है जूता। तो चलो इसका देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हो गया पनही। पनही का हो गया पद, त्राण, जूता, जोड़ा, जूता और पैजार। यहाँ पर पै का क्या मतलब होगा? ये हो जाएगा गोरस, दूध। पै मतलब दूध, दुग्ध, क्षीर। और पन्नग, सांप का इम्पॉर्टेंट है ये पन्नग। पन्नग मत भूलना कभी भी, ठीक है, पन्नग आपके एग्जाम में रखा ही रहता है। तो पन्नग हो गया सर्प का, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि। पपीहा की बात करें तो स्वाति, भक्त, चातक, सारन और मेघ जीवन। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। हिमालय, क्या हिमालय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सॉरी, हिमालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऋतुराज। ऋतुराज यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमालय का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि ये वसंत का पर्यायवाची हो जाएगा। मधु ऋतु का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? मधु ऋतु का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, यदि हम हिमालय की बात करें तो यहाँ पर क्या? नगराज। अच्छा, पर्वत का मतलब क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची क्या है? नग है। तो पर्वत के पर्यायवाची में राज लगा दो, किसका बन जाएगा? हिमालय का बन जाएगा। ठीक है, तो नगराज हो गया, पर्वतराज हो गया, हिमाद्री हो गया, ये सारे हो गए आपके हिमालय के पर्यायवाची। जबकि ऋतुराज हो गया आपका मधुमास का पर्यायवाची, मधु ऋतु का पर्यायवाची, बहार का पर्यायवाची आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋतुराज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऋतुपति का भी पर्यायवाची हो जाएगा। हिमालय की बात करें तो हिमगिरी, हिमांचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति। ठीक है, और यहाँ पर नगराज, हिमानी और नगेश इसका पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें पराग। यहाँ पर पराग का पर्यायवाची देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुष्परज, पुष्पधूलि। क्या हो जाएगा? पुष्परज, पुष्प दोनों नहीं है क्या? तो इसका हो जाएगा सर केसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो पवन की बात करें तो पवन हो जाएगा वायु, हवा, समीर, वात, ये सारे किसके हो जाएंगे? पवन के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सुगंध की बात करें तो इसका हो जाएगा सुरभि। क्या? सुरभि हो जाएगा, महक हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा, खुशबू। ठीक है, खुशबू हो जाएगा किसका? सुगंध का। अगर शहद की बात करें तो शहद का हो जाएगा मकरंद, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रस हो जाएगा, आसव हो जाएगा, आसव। मधु भी इसको कहते हैं, मधु। पुष्प रस, पुष्प रस इसका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलो चलते हैं यहाँ पर पराग का देखेंगे तो कुसुम रज, रंज, पुष्पधूलि, पुष्पराज, पवन। अगर इसका देखें पवन का तो पवन का हो जाएगा वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल। ये अनिल है। ठीक है, अनिल, पवमान, प्रभंजन और प्रवात। यदि सुगंध की बात करें तो सुवास, सुरभि, महक और खुशबू। शहद की बात करें तो पुष्प रस, मधु, आसव, रस और मकरंद। ये हो जाएगा आपका शहद का पर्यायवाची। आगे देखते हैं यहाँ पर गर्मी का पर्यायवाची क्या होगा, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। बताओ, दिवा होगा, वासर होगा, निदाग होगा या मसरण होगा। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? निदाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं ताप। ताप भी आपको पता होगा, ग्रीष्म भी आपको पता होगा।
ऊष्मा भी आपको पता होगा, गर्मी भी पता होगा, लेकिन दाघ नहीं पता था। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना, रट लेना कि ये किसका पर्यायवाची है, गर्मी का पर्यायवाची। ठीक है, दिवा का पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो दिवा का क्या हो जाएगा, दिवा का हो जाएगा दिवस। वासर, क्या वासर, वार, प्रमाण। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर हम बात करें मसरण की, ठीक है, आगे वैसे लिखा होगा, नहीं लिखा है तो चलो यहाँ पर हम मृषण की बात कर लेते हैं। एक वर्ड था मृषण, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा चमकीला। इसका पर्यायवाची हो जाएगा चमकीला, मुलायम, पेज चेंज हो गया क्या, चलो, चमकीला, मुलायम, चिकना। ठीक है, चिकना भी इसका होता है, लिख लो इसको, मसृण को। ठीक है, चिकना हो जाएगा। सुंदर भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर पूछा गया था, सुंदर भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, और यहाँ पर कोमल भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है ना। एक पर्यायवाची इसका और इम्पॉर्टेंट है, वो है स्त्रीगध। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची एक और हो जाएगा। ये आधा गा है, ये क्या है, आधा ये पूरा घा है, गा है और घा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आँख का पर्यायवाची पूछा गया है। तो आँख क्या क्या होता है, द्रग होता है, द्रग, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी। ठीक है, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। चलो यहाँ देख लेते हैं। आँख का द्रग, नेत्र, द्रग, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। अम्बक, दृष्टि, विलोचन। दनुज की बात करें, किसकी, दनुज की बात करें, दनुज होता है, अनुज क्या होता है, अनुज होता है छोटा भाई। ठीक है, और दनुज क्या होता है, दनुज का मतलब होता है यातुधान, देवारी, निशिचर। ठीक है, निशी का मतलब क्या होता है, निशी का मतलब होता है रात, चर का मतलब होता है भ्रमण करने वाला, तो रात में भ्रमण करने वाला, दानव। ठीक है, दैत्य हो गया, असुर, सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब दानव, देवारी, जिसके लास्ट में क्या लग जाए, ये लग जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, क्या हो गया, इसका मतलब होता है दुश्मन। तो देवारी का मतलब क्या होगा, देवों के दुश्मन। देवों के दुश्मन कौन हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा दनुज। यहाँ पर देखो रजनीचर, रजनीचर मतलब, रजनी मतलब होता है रात, चर मतलब होता है भ्रमण करने वाला, तो रात में भ्रमण करने वाला कौन होगा, दानव। चलो एक बात और बताते हैं, आप लोग क्या करो, रात के पर्यायवाची में चर लगा लेना, तो वो किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा राक्षस का पर्यायवाची। और देवों के पर्यायवाची में, भगवान के पर्यायवाची में ये लगा लेना, तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा दैत्य का पर्यायवाची, दानव का पर्यायवाची। ठीक है, चलो वासव की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सुरराज, सुरेश, पुरंदर, महेंद्र, इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश और देवेंद्र। इसका इंद्र का जो एक पर्यायवाची होता है वो होता है शक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, शक्र से बनेगा शक्रनंदन, और शक्रनंदन हो जाएगा आपका यहाँ पर अर्जुन का पर्यायवाची। ठीक है ना, किसका, अर्जुन का पर्यायवाची। यहाँ पर अम्बु की बात करें तो सलिल, तोय, पानी, नीर, वारी, सलिल और जल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करें इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्या हो जाएगा, वासव। अभी देखा हमने वासव। चलो इंद्र का पर्यायवाची और की बात, और पर्यायवाची की बात करें तो मधुआ। मधुआ कृष्ण में ना लगा देना, मधुआ किसका होता है, इंद्र का होता है। देवेंद्र, क्या, देवेंद्र मतलब देवों के, यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंद्र ना, देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पर विडोज भी हम लोग कह सकते हैं, क्या, विडोज। और शुक्र भी, शुक्र नहीं शक्र कह सकते हैं। ठीक है, अमरेश भी यहाँ पर बोल सकते हैं, अमरेश। चलो यहाँ देख लेते हैं, मधुआ, देवेंद्र, विडोज, यहाँ पर शक्र, अमरेश, पुरंदर, वज्री, वासव, वृषा और वित्रह। ठीक है, सोम की बात करें तो अमी, जीवनोदायक, अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष। और धनद की बात करें तो कुबेर, कित्रेश, यक्षराज, धनाधिप और राजराज। ठीक है, यहाँ पर परिजात की बात करें तो हरसिंगार, परजाता, कल्पद्रुम, कल्पतरु, कल्पवृक्ष, कल्पद्रुम। ठीक है, तो ये हो जाएगा पारिजात का पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 80। एकांत का क्या मतलब होगा। ठीक है, एकांत का क्या मतलब होगा, अचानक होगा, एकता होगा, सहसा होगा। देखो अचानक तो हो नहीं सकता, एकांत मतलब जहाँ पर कोई ना हो।
ठीक है। अचानक का मतलब क्या होता है? अचानक का मतलब होता है जो अचानक हो जाए, बेखबर हो जाए, ठीक है, एकाएक हो जाए, एकाएक, सहसा, ठीक है, सहसा हो जाए या झटपट कोई चीज़ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे अचानक। एकता का मतलब होता है मेल, मेल जोल, ठीक है, यहाँ पर मेल जोल हो जाएगा और मेल मिलाप हो जाएगा, संग हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा एकता का, ठीक है। यदि हम एकांत की बात करें, सॉरी सहसा या इसकी बात करें एकांत की, तो एकांत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगर अचानक की बात करें तो ये सहसा मिल गया ना, तो ये किसका हो जाएगा? अचानक का पर्यायवाची हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो एकांत का क्या बचा? जहाँ कोई ना हो मतलब शून्य, ठीक है, तो शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एकांत का निर्जन, सूना, शांत, शून्य, सुनसान, अकेला, एकाकी, तनहा, वीरान और वियामान, ठीक है, विधा, ये वियामान है, ठीक है। आगे अचानक की बात करें तो बेखबर, अज्ञात, अदृष्ट, एकाएक, सहसा, एकाएक, अकस्मात, झटपट। एकता की बात करें तो मेल, मेलजोल, मेल मिलाप, संगठन, संघ, समानता, बराबरी, सामंजस्य और समन्वय, ठीक है। चलो आगे बात करें कि पहाड़ का पर्यायवाची हो क्या होगा? पहाड़, पहाड़ का हमने बहुत बार बताया है, क्या? पहाड़ का हमने बहुत बार बताया है पर्यायवाची, जो चल नहीं सकता, अचल। कौन नहीं चल सकता? पहाड़ नहीं चल सकते, अचल हो जाएगा पहाड़ का। एक हमने बताया कई बार जिक्र हमने किया है नग, यहाँ नग जिक्र किया है, तो नग किसका हो जाएगा? अचल, मतलब पहाड़ का पर्यायवाची, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देखो शैल हो जाएगा, शैल हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, महीधर हो जाएगा, भूधर हो जाएगा, धरणीधर हो जाएगा, क्या? धरणीधर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर अनंत की बात करें तो अनंत हो जाएगा, असीम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ का ये हो जाएगा अचल। अनंत की बात करें तो क्या हो जाएगा? असीम हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, अविनाशी जो कभी जिसका विनाश ना हो, जो ख़त्म ना हो कभी, ठीक है। तुरंग का मतलब क्या होता है? तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। घोड़ा को भी हम लोग क्या कहते हैं? घोटक कहते हैं, घोटक हो जाएगा। गिरीश की बात करें तो ये हमारे महादेव, महादेव को हम लोग क्या बोलते हैं? गिरीश बोलते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं शैल का, शैल, नग, भूधर, पहाड़, महीधर, धरणीधर, ये सारा हो जाएगा, नग भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची। अनंत की बात करें तो असीम, यहाँ पर असीम, अनंत, अविनाशी, नित्य, ठीक है। तुरंग की बात करें अश्व, बाजी है, घोटक, घोड़ा। गिरीश की बात करें तो पशुपति, गौरीनाथ, शिव, महेश, महादेव और नीलकंठ इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो यहाँ पर 82 में पूछा गया है कि बताओ धरती का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो धरती का आप लोग को एक नया मिलेगा जिसका नाम है मेदिनी। तो धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मेदिनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेनदी हो जाएगा। और सर पुलिनवती क्या होता है? तो पुलिनवती होता है नदी का पर्यायवाची, नदी मतलब तरनी का पर्यायवाची, ठीक है। तटनी हो गया, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? तटनी भी हम लोग बोल देंगे, और सरिता भी इसको बोल देंगे, सरिता, ठीक है। आत्मजा की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है सुता, नंदिनी या पुत्री भी इसको कहते हैं। आत्मजा क्या होता है? पुत्री हो जाता है, ठीक है। ध्वज की बात करें तो ध्वज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजावट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाएगा सजावट। चलो यहाँ पर देखते हैं धरती का मही, मेदिनी, रसा, विवेकी, अवनी, अचला, भूधर, धरती, और क्या हो जाएगा? वसुंधरा भी हो जाएगा, ठीक है। चलो आत्मजा की बात करें तो तनुजा, सुता, तनया, लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या और पुत्री, ठीक है। और यहाँ पर पुलिनवती की बात हमने यहाँ पर कर ही ली है अभी। क्या होता है? नदी, पयस्विनी, तरणी, स्रोतस्विनी और धरिता व तटिनी। ध्वज की बात करें तो सजावट, बनाव या श्रृंगार, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर विभूति की बात हम करें तो विभूति का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संपदा, ठीक है। संपदा हो जाएगा, धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, क्या? संपत्ति भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का मतलब भी संपत्ति होता है, क्या? विरासत का मतलब भी आपका क्या होता है? संपत्ति होता है, परंपरा या धन होता है, पैतृक धन, ठीक है। विरासत, विरासत में तुम्हें भूमि मिले तो वो क्या हो जाएगा? पैतृक धन हो जाएगा। चलो सौंदर्य आपको पता है, सुंदरता, चमक। चलो देखते हैं यहाँ पर विभूति का मतलब क्या होगा? ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, संपन्नता, रिद्धि और सिद्धि।
यहाँ पर विरासत की बात करें तो उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति, परंपरा, पैतृक धन। शक्ति की बात करें तो बल, ताकत, जोर, क्षमता, स्वत्व और प्रभुत्व। सौंदर्य की बात करें तो सुंदरता, चमक, सजावट, विभा, आभा, सुषमा, सौंदर्य और शोभा। ये हो जाएगा आपका सौंदर्य का पर्यायवाची। चलो विभूति अलग से फिर से लग गया क्या, छोड़ो। चलो कमल की बात करें, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, जो जल से जन्मा हो। पयोज, जा मतलब क्या होता है, जन्मा, और यहाँ पर पय मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो पानी से जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। और पानी धारण करने वाला पयोधि, धारण कौन करता है, सर ये धारण करता है समुद्र, तो पयोधि हो जाएगा भाई समुद्र का। दा का मतलब क्या होता है, दा का मतलब होता है देने वाला, और पानी कौन देता है, पानी हमें देता है बादल, तो ये हो जाएगा बादल का। पयोधर, पानी को कौन धरता है या रखता है, तो वो हो जाएगा समुद्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर कमल की बात क्या है तो पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, कंज, राजीव, राजीव इंपॉर्टेंट, नलिन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अरविंद, सद्दल, अंबुज, सरसिज, पुष्कर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पुंडरीक। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर यदि हम बात करें पयोधि की, चलो बात कर लेते हैं। इसका क्या होता है, समुद्र होता है, उदधि होता है, जलधि भी होता है, इसका होता है जलधि, वारिधि, पारावार, क्या पारावार। ठीक है, और नीरनिधि लिख लेना इसको, नीरनिधि, नदीस, ठीक है, नदीस, ईस मतलब स्वामी होता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अर्णव, अवधि इम्पॉर्टेंट, क्या अवधि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा वारिस, वारिस के बाद जलधाम, क्या जलधाम, इसका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जलधाम इधर लिख देते हैं, जलधाम। और यदि हम यहाँ पर पयोज, जा तो हो गया, दा की बात करें तो ये हो जाएगा पयोधर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पयोधर। एक मिनट, ये अच्छा ये किसका होगा, पयोधर समुद्र का होगा या बादल का होगा, पयोधर, तो ये हो जाएगा बेटा बादल का, समुद्र का नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, पयोधर है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका बादल का। ये मैंने गलती से समुद्र का बोल दिया, वैसे ये किसका हो जाएगा, बादल का हो जाएगा, घन का हो जाएगा, जलधर का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका होगा, जलधर का हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पयोधर ध्यान देना। ठीक है, पयोधर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बादल का। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर देखते हैं हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा। अच्छा अभी हमने हिमालय का देखा था, ठीक है, हमने क्या कहा था, यहाँ पर पर्वत के पर्यायवाची में राज लगा दूँ तो किसका बन जाएगा, हिमालय का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नगराज, नग किसका होता है, नग होता है पर्वत का, और पर्वतों के राजा हिमालय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगराज हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर सुरभिका अभी हमने यहाँ पर देखा था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुशबू, खुशबू, रोहिणी। ठीक है, और यदि स्थिर की बात करें तो ये होता है अडिग, अडिग, अचल, अचल आपका इसका भी होता है, किसका, पहाड़ का भी होता है, किसका, पहाड़ का भी आपका होता है अचल, और स्थिर का भी क्या होता है अचल। स्थिर के दो टाइप के बनेंगे। ठीक है, स्थिर जो स्थिर है मतलब जो चल नहीं सकता वो किसका हो जाएगा, पहाड़ का हो जाएगा, और अचल मतलब जो चल नहीं सकता, जो यहाँ पर हो जाएगा अटल। ठीक है, अटल का भी ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, जगत की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा संसार, विश्व, जग, जननी, भव, दुनिया, लोक। ठीक है, ये सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, नगराज हो गया, हिमगिरी हो गया, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, हिमाद्री, नगेश। सुरभि का देखेंगे तो सुगंध, महक, सौरभ, खुशबू, भद्रा, रोहिणी, गाय, गौर, धेनु। स्थिर की बात करें तो अडिग, अटल, अचल, अविचल। ठीक है, जगत की बात करें तो यहाँ पर संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन हो जाएगा। यहाँ पे आगे बात करें अनंत का, अनंत किसका पर्यायवाची है, तो अनंत हो जाएगा आकाश का, आकाश के क्या हो जाएंगे, आकाश के और हो जाएंगे व्योम, गगन, इसके बाद नभ भी हो जाएगा, नभ के बाद यहाँ पर शून्य भी हो जाएगा इसका आकाश का, और यहाँ पर अंबर भी हो जाएगा इसका आकाश का पर्यायवाची। पर्वत का हमने कई बार बताया है, ये हो जाएगा नग। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देव में सुर, अमर, निर्जर,
विबुध, त्रिदश, आदित्य और गिरवाण। आदित्य आपका सूर्य का भी हो जाएगा, ठीक है। आदित्य किसका हो जाएगा? आदित्य सूर्य का भी हो जाएगा पर्यायवाची। समुद्र की बात करें, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, नदीश, पयोधि, अर्णव। अर्णव ध्यान देना, ठीक है। पयोनिधि, ठीक है। और यहाँ पर रत्नाकर, अवधि, अवधि भी इम्पॉर्टेंट है, और वारिस। पर्वत की बात करें तो शैल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग और अद्रि। यहाँ पर आकाश की बात करें तो गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धौ, अंतरिक्ष और अनंत इसका पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर सरस्वती की बात करें तो सरस्वती का यहाँ पर हो जाएगा शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शारदा। पार्वती की बात करें तो पार्वती का हो जाएगा उमा, गौरा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें काली की, अच्छा काली इसका हो जाएगा ना पार्वती का, पार्वती का क्या हो जाएगा? काली भी हो जाएगा। क्लियर है? चलो देख लेते हैं आगे। और चंडी का भी हो जाएगा आपका काली, काली, चंडी, पार्वती, ठीक है। ये सब एक ही में शायद आ जाएंगे, ठीक है, शायद का ये सब एक ही हैं, ठीक है। चलो यहाँ सरस्वती की बात करें तो विधात्री, धनदा, धनेश्वरी, श्री, वाक, इग, ईश्वरी, वर्ण मातृका, ठीक है। और यहाँ पर वाक्येश्वरी भी देख लो, शारदा, वीणा पाणी, ठीक है। चंडी की बात करें दुर्गा, भवानी, चंडिका, कालिका, काली। पार्वती की बात करें तो उमा, गौरा, कात्यायनी, गौरी, आर्या, काली, जो काली मिल गया ना यहाँ पे, हेमवती, और यहाँ पर ईश्वरी, शिवा, गिरिजा, भवानी और रुद्रागी। क्लियर है? आगे आगे यहाँ पर महीप की बात करें तो महीप देखो कई बार रिपीट कर गया। महीप का क्या हो जाएगा? महीप का हो जाएगा यहाँ पर नरेश। नरेश क्या होता है? नरों के स्वामी, मतलब राजा के पर्यायवाची ये सब हो जाएंगे। किसके? राजा के। और राजा के अभी हमने बताया है क्या होता है? भूपाल होता है, सम्राट होता है, नरपति होता है, क्या नरपति इसका होता है, भूपति होता है, क्या भूपति भी इसका होता है। और यदि हम सुरेश की बात करें, सुरेश होता है इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर कौन हो जाएगा? सुरेश होगा। दिनेश होता है रवि का पर्यायवाची। सर रवि किसका होता है? रवि होता है आदित्य का। आदित्य किसका होता है? आदित्य होता है भानु का पर्यायवाची। पर भानु क्या होता है बेटा? से ये सब सूर्य के पर्यायवाची, ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलो व्योमकेश की बात करें, व्योम की बात करें तो वो होता है आकाश, और व्योमकेश की बात करें तो वो होता है महेश का पर्यायवाची। किसका? महेश का पर्यायवाची। यहाँ देख लो, महीप का यहाँ पर हो जाएगा नृप, राजा, महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, भूपति, नृपति और सम्राट। सुरेश की बात करें तो इंद्र, अमरपति, वज्रधर, वज्री, सचीस, ध्यान देना क्या? सचीस, वासव, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र। क्या हो गया? शक्र हो गया। और शक्रनंदन कई बार बताया ना, किसका होता है? अर्जुन का। यहाँ पर दिनेश की बात करें तो सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, ठीक है, आदित्य, मरीच, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सब किसके हो गए? दिनेश के। व्योमकेश महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, ठीक है, ये सारा हो जाएगा व्योमकेश का। चलो पंछी की बात करें तो पंछी क्या होता है? पंछी होता है खग, विहग, ठीक है, तो पंछी होता है यहाँ पर खग हो जाएगा, ठीक है। द्विज हो जाएगा पंछी का, पंछी का क्या हो जाएगा? द्विज। द्विज क्यों होगा? क्योंकि ये 2 बार जन्म लेता है, ठीक है, एक बार अंडे से भी तो इसका जन्म होता है, तो इसको बोल देंगे द्विज। और ये पन्नग किसका होता है? ये होता है बेटा सर्प का। पन्नग किसका होता है? सर्प का होता है। केकी किसका होता है? केकी हो जाएगा आपका मोर का। केकी, सिखी, ये दोनों किसको हो जाएंगे? मोर के हो जाएंगे। अली मतलब क्या होता है? अली हो जाएगा भौरा का पर्यायवाची, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, आप पंछी का हो जाएगा परिंदा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, अंडज से जन्म लेता है तो अंडज, विहग व विहंग। पन्नग की बात करें तो सांप, सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग और अहि। केकी की बात करें तो यहाँ पर मोर, मयूर, सारंग, मयूर, नीलकंठ, नर्तक, प्रिय, कलापी। अली की बात करें तो अली होता है भौरा, भ्रमर, भंवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक और सिलीमुख, इसका हो जाएगा किसका? भौरे का। आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रमोद का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। चलो ये कैसे लग गया इस पर, चलो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है लेकिन ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन ये 91 ये प्रमोद का बताओ। चलो ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऑप्शन मैं दे दूँ आपको, ऑप्शन ना लो, ऐसे ही कर लो। प्रमोद का बता दो क्या होगा। आमोद, प्रमोद, आया कुछ याद? आमोद प्रमोद से
प्रमोद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रमोद का हो जाएगा हर्ष, क्या हो जाएगा पर्यायवाची इसका हो जाएगा हर्ष। चलो यहाँ पर शोक का पर्यायवाची देखेंगे तो रंज हो जाएगा, मनोव्यथा हो जाएगा, खेद, ग्लानि, दुख, संताप, अफसोस, मलाल, ठीक है, ये इसका शोक का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पर उन्माद का पर्यायवाची हो जाएगा दीवानापन, जुनून, सनक, विक्षिप्त, पागलपन और खप्त, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा ये प्रमोद का भी है, प्रमोद का देख लो, आनंद, मोद, हर्ष, आमोद, प्रसन्नता, सुख और उल्लास, ये हो जाएगा प्रमोद का पर्यायवाची। तलवार की बात करें, क्या तलवार का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करो क्या हो जाएगा तलवार का पर्यायवाची। तो इसका हो जाएगा बेटा खंडक, क्या इसका हो जाएगा खंडक। सर क्या होता है, सर होता है बेटा बाण, ठीक है, सिलीमुख क्या होता है, बाण होता है, सिलीमुख होता है, विशिख होता है, ठीक है, विशिख भी इसका पर्यायवाची होता है। आगे यदि खंदो इसकी बात करें खद्योद की, तो इसको बोलते हैं धुकधुकी, धुकधुकी कल भी आया था, क्या धुकधुकी आपका कल भी आया था। धुकधुकी सर क्या होता है, ये होता है बेटा जुगनू, देखा ही होगा आपने रात में जुगनू, गर्मी में रात में क्या देखा है जुगनू ना, इसको बोलते हैं धुकधुकी। चलो भाला की बात करें तो भाला होता है सलाका, लिखना सलाका, इसको कुंत भी बोलते हैं, कुंत के बाद नेजा भी इसको बोलते हैं, बरछा, क्या बरछा भी इसको बोलते हैं, और इस प्रकार का भी बरछा लिखा होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर खंडक की बात करें तो खंडक का और पर्यायवाची देख सकते हैं यहाँ पर असी, करवाल, कृपाण, खड्ग, शमशीर, सायक, चंद्रहास और खंजर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये भी हो गया इधर उधर। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 92 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 को मैं यहाँ पर देखो, इस पर ये बताना है कि इसमें कौन सी जोड़ी मैच कर रही है, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को पूरा इस पे लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर बताना था कि पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ी मिलान बताइए, ठीक है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन था लड़का, लड़के बताना आप लोग। बी नंबर इसका था कवि, कविता। आपको पर्यायवाची बताना है कि कौन किसका पर्यायवाची सही है, ठीक है, कौन सा सही है। सी है यहाँ पर अनुकूल, प्रतिकूल, ठीक है, ये बताना 3 में। और ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर चौथा, यहाँ पर भौरा और अली। जल्दी से कमेंट करो कौन सा है पर्यायवाची आपस में। तो सर लड़का लड़के बहुवचन हो गया, कवि कविता लिखता है तो ये इसका पर्यायवाची होगा नहीं। अनुकूल प्रतिकूल यहाँ पर सर विलोम हो गया। अली का क्या होता है भौरा, तो इसका राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको देख लो, कवि के क्या होते हैं पर्यायवाची, लड़का का क्या होता है पुत्र, आत्मज, पूत, औलाद और बेटा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं उसका। चलो यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, ठीक है, बिजली का पर्यायवाची जल्दी से आप लोग कमेंट करो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो कि बिजली का पर्यायवाची। हमने अभी कल इसको देखा है, क्या इसको कल देखा है, क्या होता है चंचला, बिजली का पर्यायवाची चंचला, चपला, ठीक है, चपला। दामिनी, अगर दामिनी है तो 100 दामिनी भी होगी, जब एक दामिनी है तो कितनी दामिनी होगी 100 दामिनी भी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 100 दामिनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका एकदम से विधिवत। चलो यहाँ पर हो जाएगा बिजली का दामिनी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, 100 दामिनी। तरंगिणी की बात करें तो नदी, सरिता, निर्झरिणी, शैलजा, ठीक है, शैलजा। और यहाँ पर जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी। और यहाँ पर गृहिणी की बात करें तो स्त्री, औरत, जोरू, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, वनिता, वनिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर घर वाली, दारा, दारा लिख लो, ठीक है, दारा भी क्या होता है पत्नी का पर्यायवाची। चलो तरणी की बात करें तो सूर्य, सूर्य की किरण, आँख और मदार, ये हो जाएगा आपका तरणी का पर्यायवाची। आकाश का देखते हैं, आकाश का तो काफ़ी सारे देख लिए हैं, व्योम हो गया, गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, शून्य हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छी का काफ़ी बार इसको अच्छी को आपने इसी क्लास में ही देखा है, 3 से 4 बार ये अच्छी आया हुआ है। किसका होता है ये आँख का होता है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें अतुल की बात करें तो अतुल का मतलब होता है अपूर्व, ठीक है। निपुण, निपुण का मतलब दक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं
यहाँ पर आकाश का हो जाएगा व्योम, शून्य, नभ, गगन, अंबर। अतुल का क्या हो जाएगा अपूर्व, अद्वितीय, दक्ष, निपुण। अच्छी का यहाँ पर हो जाएगा अम्बक, आँख, चक्षु, लोचन, नयन और नेत्र। यहाँ पर इसका आगे हो जाएगा दृग। नेत्र को क्या कहते हैं, दृग भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, अच्छी भी कहते हैं, चक्षु और अच्छी। ठीक है, इसको मत भूलना। अगर ये पेपर में आ गया तो आपको 1 नंबर अवश्य मिलेगा अगर आपने इसको सही से पढ़ा है तो। चलो यहाँ पर बिजली का बताओ। बिजली का भी डिस्कस हमने किया है। अगर एक दामिनी है तो भी 100 दामिनी भी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा दामिनी हो जाएगा। चलो यहाँ पर और इसका देखते हैं पर्यायवाची। यहाँ पर बिजली का घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, चंचला और सौदामिनी। सरवरी की बात करें तो सरवरी कहते हैं रात्रि को, रैन को, रजनी को, निशा को, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा। ये सब किसका है, रात के पर्यायवाची। यामिनी की बात करें तो रैन, रजनी, ये तो सारा। फिर आ गया आपका रात का पर्यायवाची। अटवी की बात करें तो ये होता है अरण्य, जंगल, वन, कानन, कांतार, विपिन। ठीक है, और इसके और सारे पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं, अटवी भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अटवी भी बोलते हैं, बियावान भी बोलते हैं, क्या, बियावान। ठीक है, दाव भी बोलते हैं इसको, दाव। अख्य, अख्य भी इसका पर्यायवाची होता है। आपने बीहड़ सुना होगा, क्या, बीहड़ सुना होगा, तो बीहड़ भी इसका पर्यायवाची हो जाता है। चलो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, क्या परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इस पर आप लोग देख सकते हैं परिणय। आपने जब आपके घर में विवाह वाला कार्ड आया होगा तो आपने देखा होगा उसमें परिणय लिखा होता है। परिणय का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, पाणी ग्रहण भी हो जाएगा। इसका क्या नहीं होगा, तो पाणी ग्रहीता नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का समानार्थी शब्द नहीं होगा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे बात करें। एक इसका लग गया क्वेश्चन नंबर 96, 97। चलो छोड़ो, यहाँ पर पूछा जा रहा है खग का पर्यायवाची बता दो। खग, खग का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा परिंदा। क्या हो जाएगा, परिंदा। और यहाँ पर यदि बात करें तनय का, तनय क्या होता है, पवन तनय। पवन तनय मतलब आपने सुना होगा ना, पवन तनय हनुमान जी पे। तो पवन मतलब पवन के पुत्र कौन थे, तो यहाँ पर तनय का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पवन के पुत्र हनुमान। ठीक है, चलो यहाँ पर तनय का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्मज। सुत, सुत मतलब बेटा, वत्स, इसको बोलते हैं तनुज। क्या बोलते हैं, तनुज। तो ये हो जाएगा आपका इसका पर्यायवाची। ठीक है, विटप की बात करें तो विटप क्या होता है, ये होता है गाछ, तरु, साखी, पेड़, पादप, अगम, विटप और वृक्ष। विशिख की बात करें तो इसका हो जाएगा बाण, इशू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नोट करना इसको सर, इस बार आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा विशु। चलो सहायक, सिलीमुख, अशुभ, तीर, नाराज और। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाण का पर्यायवाची। इसका बाण का पर्याय, इसको तीर भी कहते हैं, तीर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे पूछ रहा है कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें क्या हो जाए, ताम्रचूड़। तो ताम्रचूड़ तो है भाई, ताम्रचूड़ है। यहाँ पर कुक्कुट भी है, कुक्कुट भी हो जाएगा। अरुण शिखा भी हो जाएगा, शिखी नहीं होगा। ठीक है, शिखी किसका हो जाएगा, या तो ये आग का हो जाएगा या तो ये मोर का हो जाएगा। शिखी 2 का होता है, तो आग का बोल दो या तो इस पर मोर का बोल दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मुर्गा को क्या बोलते हैं, चूक, अरुण शिखा, ताम्रचूड़। ठीक है, कुक्कुट। शिखी की बात करें तो वही धनंजय, जातवेद, कृष्ण वर्मा, आश्रयास, पावक, हिरण्यता, सप्तार्ची और शुल्क। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो अनिश्चित, अनिश्चित का इस पे आपको पर्यायवाची बताना है। तो ये देखो 9/12/2021 में पूछा गया था। ठीक है, क्या बताना है, अनिश्चित का। तो अनिश्चित का क्या हो जाएगा, अनिश्चित का हो जाएगा बेटा संदिग्ध। क्या हो जाएगा, अनिश्चित का संदिग्ध हो जाएगा। चलो इसके और सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अनिश्चित का अनिर्णयात्मक और यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा, संशयात्मक हो जाएगा, दोलायमान हो जाएगा, विचारधीन, अनियमित और असंबद्ध। ठीक है, अहितकर का हो जाएगा अनिष्टकारी, कष्टप्रद, अशुभकारी, अमंगलकारी, अकल्याणकर। ठीक है, अनिष्ट की बात क्या, अनिष्ट मतलब बुरा,
अनिष्ट का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। अपकार, अहित, नुकसान, हानि और अमंगल इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अवज्ञा की बात करें, जो आज्ञा ना माने अवज्ञा। उपहास, खिल्ली, निरादार, अपमान करना, आज्ञा पालन ना करना, उपमान करना, अवज्ञा करना। उपेक्षा, अवहेलना और तिरस्कार इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो अपना आज का टारगेट था टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। देखो 1 से 50 तक हमने किया था फर्स्ट क्लास में, आज जो सेकंड मैराथन थी तो इसमें हम लोग कर दिए 51 से 100 तक। अब लगभग 30 क्वेश्चन और करेंगे इस प्रकार के, और इसके बाद लगभग इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्लास अभी और आनी बाकी है इसकी, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। इस पर क्या है, दंतायुध। तो दंतायुध का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वराह। क्या हो जाएगा, वराह। चलो इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। यहाँ पर दंतायुध का हो जाएगा वराह। इसके बाद है यहाँ पर शंख। शंख का हो जाएगा अंबुज, अम्भोज, अब्ज, और यहाँ पर अम्भुज, अम्भोज, और यहाँ पर कुंभ भी देख सकते हो, कम्बुक भी देख सकते हो, चंद्रबंधु भी देख सकते हो, चंद्रबंधु, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 100 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और यदि आपको कुछ पर्यायवाची में डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है। और जो हमने मैथ की मैराथन कराई है उसको भी कंप्लीट कर लेना, और जो मैथ की मैराथन है वो 1 से 2 दिन में आपकी फिर से आ जाएगी, ठीक है। उस पर भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो वो वाली क्लास भी आप लोग अटेंड कीजिएगा। तो अभी के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले मैराथन के साथ। जय हिंद।